चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 7 का पार्ट डी आज हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पार्ट डी आज हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग चल रहा था। सुपरविजन, मोटिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, या मोटिवेशन का ही एक टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। पूरा बच्चों क्लियर? एक मैनेजर दो तरीके या दो सोर्स ऑफ इंसेंटिव का मदद लेता है किसी भी एम्प्लॉयज को, स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। उन दोनों इंसेंटिव का नाम है, एक फाइनेंशियल है, दूसरा नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? पैसों की मदद से। नॉन फाइनेंशियल होता है बिना पैसों की मदद से आप कैसे मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, वो हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो इंसेंटिव की मीनिंग से। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। मतलब मॉनेटरी मतलब पैसों की टर्म में, या बिना पैसों के जब आप रिवॉर्ड देते हैं ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। मतलब सिंपल सी भाषा में इंसेंटिव एक तरह का लालच होता है, रिवॉर्ड होता है, रिकॉग्निशन होता है, एक तरह का बोनस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन देती है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो और मन लगा के और अपना 100% देके किसी भी काम को परफॉर्म कर सकें। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव सबसे पहले देखने वाले हैं। मॉनेटरी मतलब पैसों की मदद से या पैसे के सेंस में आप किसी एक मैनेजर किसी एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करता है, उसके वेरियस टूल्स हैं, मेथड्स हैं। चलिए, पहला मेथड है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव में पे एंड अलाउंसेस। सिंपल एंड सोबर। रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी, जब आपको रेगुलर सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस, आपको छोटा छोटा बोनसेस मिलता है, टारगेट अचीव होने पे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है आपको, राइट? तो पहला है पे एंड अलाउंसेस, टाइम पे सैलरी मिलना। सैलरी हर साल या हर महीने थोड़ी सी ज्यादा मिलना, ये आपको मोटिवेट करेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, सेकंड जो है हमारा वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? देखिए, अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली द कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इफ द प्रॉफिट exceed that percentage then the surplus profit is distributed among the employees। नाम से पता लग रहा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है? कंपनीज क्या करती है? अपने प्रॉफिट को शेयर करती है अपने एम्प्लॉयज के साथ। लेकिन कब? देखिए यहाँ पर अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम द कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट एक्सीड दैट परसेंटेज। मतलब उनको बता देती है एम्प्लॉयज को कि हमारा इस साल का टारगेट ये है, इस टारगेट से ऊपर जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें होता है, हम आप में मतलब एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को। सरप्लस जितना भी प्रॉफिट है हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है एम्प्लॉयज में। थर्ड हमारा है को पार्टनरशिप। नाम से पता लग रहा है को पार्टनर मतलब अपने एम्प्लॉयज को ही अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना। पार्टनर कैसे बनाते हैं? बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को ही इशू कर देती है। जी हाँ, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज मोटिवेट फील करते हैं, कंपनी का हिस्सा खुद को मानने लग जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है वर्कर्स को अच्छा परफॉर्म करवाने का। फोर्थ है बोनस। बहुत ही कॉमन तरीका है, आप भी जानते हैं, दिवाली बोनस, फेस्टिवल बोनस मिलता है एम्प्लॉयज को। उनसे भी कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होते हैं और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उचारू होते हैं या तात्पर्य होते हैं, राइट? थोड़ा हिंदी हो गया ज़्यादा, राइट? बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफ ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस, राइट? आप बोनस जानते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। कमीशन क्या होता है? देखिए, कमीशन इज अ कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी कम होती है लेकिन वो कमीशन से ज़्यादा कमा लेते हैं। कैसे? उनका एक टारगेट फिक्स होता है कि आपको इतना तो इतना करना है, इतनी पॉलिसीज आपको बेचनी है, इतना आपको जो प्रोडक्ट है वो बेचने, इसके ऊपर जितना भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसका 10%, 5%, 20% आपको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन से वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनकर या आप जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। पूरा बच्चों क्लियर? तो कमीशन भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है सजेशन सिस्टम। नाम से पता लग रहा है यहाँ पर एम्प्लॉयज का सजेशन लिया जाता है या एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम में शामिल करा जाता है और उनसे भी सजेशन पूछे जाते हैं, मांगे जाते हैं और उन सजेशन में एक्ट करा जाता है। इन केस किसी भी एम्प्लॉय का सजेशन बहुत ही यूजफुल रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस एम्प्लॉय को, उस टीम को, उस ग्रुप को रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है अच्छे सजेशन के लिए, क्योंकि उस सजेशन की वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। पूरा बच्चों क्लियर? दैट इज कॉल्ड अ सजेशन सिस्टम। सेवेंथ है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। नाम से पता लग रहा है, देखिए
प्रोडक्टिविटी अच्छा परफॉर्म करना, लिंक्ड मतलब काम को लिंक कर दो पैसों से, वेजेस मतलब पैसे, एम्प्लॉयज़ को या लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस मिलती है, एम्प्लॉयज़ या जो मिडिल और हायर लेवल के होते हैं उनको सैलरी मिलती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, काम को पैसों से लिंक कर दो। अब लिंक कर दो मतलब जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी उतनी सैलरी होगी, जो जितना लोअर परफॉर्म करेगा उतनी लोअर सैलरी होगी, राइट। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है जहां पर हम प्रोडक्टिविटी को लिंक कर देते हैं वेजेस के साथ। जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्काई इज द लिमिट है, जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी ज़्यादा सैलरी, जितना खराब परफॉर्म करोगे उतनी खराब आपको सैलरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स को मोटिवेट करता है। 8th वन है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कई कंपनियां रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफर करती है, पेंशन, प्रोविडेंट फर्म, ग्रेचुइटी फंड। तो ये भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, लगता है यार ऑर्गेनाइजेशन हमारी इतनी अच्छी है, हमारे जाने के बाद भी, नौकरी छोड़ने के बाद भी हमें रेगुलर पेंशन मिल रही है, और कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिकल अलाउंसेस है, बच्चों की फीस वगैरह है, स्कूल्स वगैरह है, उसकी भी फैसिलिटी का ध्यान रख रही है। तो इससे बढ़िया और हमें क्या चाहिए, राइट। फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स में मेडिकल फैसिलिटी आती है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आता है, हाउसिंग फैसिलिटी आती है। फ्रिंज मतलब क्या होता है बच्चा, एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप बोल सकते हो। कंपनी सैलरी के साथ, राइट, सैलरी तो दे रही है, बोनस दे रही है, आपका ध्यान रख ही रही है, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट कंपनी पे करती है ना, उससे बहुत मोटिवेट आप फील करते हो। कभी कभी देखते हैं आप, एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप दे दिया कंपनी ने, फ़ोन दे दिया, फ्लैट्स दे देती है, कार्स दे देती है। तो ये सारी चीज़ें फ्रिंज बेनिफिट्स का पार्ट बनती है, जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है विच इज़ बीन ऑफर्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। चलिए अब देखते हैं नॉन मॉनेटरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं बिना पैसों के आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। पहला है स्टेटस, बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा क्या तरीका है, अगर कंपनी के पास बजट थोड़ा लिमिटेड है, पैसा थोड़ा कम है, और उनको मोटिवेट तो करना ही है एम्प्लॉयज़ को, तो क्या करो, उनका स्टेटस बढ़ा दो। स्टेटस मतलब हायर स्टेटस, और उनकी रैंक बढ़ा दो। असिस्टेंट था मैनेजर बना दो, क्लर्क था असिस्टेंट बना दो। पूरा बच्चों क्लियर। तो स्टेटस बढ़ाने से कंपनी में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है अच्छा परफॉर्म करने का। उनको लगता है यार मेरा काम के बेसिस पर मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो और अच्छा काम करूंगा तो और अच्छा प्रमोशन मिलेगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अगर एक एम्प्लॉय को क्लाइमेट अच्छा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण। वहाँ पर क्या होता है, अच्छी लाइट होना, अच्छी टीम होना, अच्छा सुपरवाइजर होना, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी होना, कॉफ़ी वगैरह टाइम पे मिलना, रेस्ट इंटरवल टाइम पे मिलना, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को बहुत ही बढ़िया कर देती है। अगर ऐसा क्लाइमेट आप बना के रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो भैया फाइनेंशियल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही वर्कर मोटिवेट फील करेंगे, राइट। अगर मान के चलिए अगर आप स्कूल में हैं, जो भी बिल्कुल होंगे आप स्कूल या कॉलेजेस में हैं, आपका स्कूल 6 डेज अ वीक होता है, मंडे टू सैटरडे, उसको घटा के 5 डेज अ वीक कर दें, उसको घटा के 5 डेज अ वीक कर दें। हर सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी हो, कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होगी आपके सैटरडे या संडे एग्जामिनेशन से पहले या थ्रू आउट द सेशन में, राइट। आपके सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 पीरियड होते हैं, उनको घटाकर 4 पीरियड कर दिए जाए, राइट। उसमें से एक गेम्स का पीरियड रोज रेगुलर कर दिया जाए। तो क्या आपको अलग से कोई मोटिवेशन की जरूरत है, नहीं है ना, राइट। एक रोज गेम्स का पीरियड मिलेगा, 4 पीरियड होंगे, सैटरडे संडे ऑफ होगा आपका टाइमिंग जो सुबह 7 बजे का था उसको बढ़ा के 9 बजे का कर दिया जाए। तो इससे बढ़िया कोई मोटिवेशन हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में, नहीं हो सकता ना। तो ये भी एक टैक्टिक्स है, स्ट्रेटेजी है, और स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, जो कि इंडिया में तो नहीं लेकिन बाहर बहुत यूज़ में आता है। बाहर 5 डेज अ वीक वर्किंग होती है, बहुत ही लग्जरी होती है, बहुत ही रिलैक्सेशन होता है एम्प्लॉयज़ को। वर्कलोड तो होता है लेकिन उनको रिलैक्सेशन भी है, उनको दिन के टाइम में नैप लेने की सुविधा होती है, राइट। उनको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, टाइमली सैलरी मिलती है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का पार्ट है। थर्ड है कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट नाम से पता लग रहा है वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के कैरियर में इंटरेस्ट लेना, उनको ऐसी सेमिनार अटेंड कराने, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी, ऐसी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ देनी जिससे उनके कैरियर एडवांस हो सके, उनको कुछ सीखने का नया मौका मिल सके, उनके कैरियर को ग्रोथ मिल सके। तो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज़ को, तो कहीं ना कहीं ये भी मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अपना अच्छा परफॉर्म करने के लिए, राइट। फोर्थ है जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट से क्या मतलब है बच्चा, इंटरेस्टिंग बनाना, राइट। मैनेजर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ के वर्क को इंटरेस्टिंग बना सकता है। बहुत सारा काम दे रहे थे तो डिवीजन ऑफ वर्क का इस्तेमाल कर लो, वर्क को छोटे पोर्शंस में दिया जाए और उन वर्कर्स को वो काम दिया जाए जिनमें वो अच्छे हैं, ताकि उनको इंटरेस्टिंग काम मिल सके। टाइम लिमिट थोड़ी कम कर दी जाए, थोड़ी डेडलाइन थोड़ी बढ़ा दी जाए, राइट। उनको अच्छी फैसिलिटी, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए। तो कहीं ना कहीं जॉब एनरिचमेंट मतलब है ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स विच ऑफर देम वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल।
राइट। ऐसे जॉब उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए जहां पर वो अपनी स्किल दिखा सकें। स्किल कब दिखा सकेंगे? उनको वो काम मिलेगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है। यस और नो? चलिए, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, मतलब किसी वर्कर ने अच्छा परफॉर्म करा है तो सबके सामने उसके लिए ताली बजवा दी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया, एनुअल जनरल मीटिंग में उसका नाम ले लिया, सेमिनार्स में उसका नाम ले लिया, जब सारे एम्प्लॉय की एक टीम मीटिंग चल रही है तब उसका नाम ले लिया। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को उसके एफर्ट के लिए रिकॉग्नाइज करना भी ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा एक टूल है जिसके थ्रू हम इंश्योर कराते हैं या फील कराते हैं एम्प्लॉय को कि भैया तुम हमारे लिए लाइफ टाइम एम्प्लॉय हो, हम तुम्हें नहीं निकालने वाले, इसलिए तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, हमारी फैमिली के पार्ट हो और जैसा भी हो हमारे साथ ही रहोगे, हम तुम्हें बुरे वक्त पे भी नहीं छोड़ने वाले, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इससे बढ़िया मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन, उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना, उनसे सलाह लेना, उनसे मशवरा करना, उनसे कंसल्टेशन करना, अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रखना। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? यही पार्टिसिपेशन से, एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन से उनको बिलोंगिंगनेस फील होगा, फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा, जिससे एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानने लग जाएगा और यही चाहती है मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब पावर देना, एम्पावरमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ को पावर देना, सिंपल रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्रीडम देना, ज़्यादा फ्रीडम देना सबऑर्डिनेट को। मतलब यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या है, आप अब क्या करेंगे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के थ्रू? ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा ऑटोनोमी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने की। पहले क्या हो रहा था कि भाई ये तुम्हारा काम है, इतनी देर में करना है, इसको रिपोर्ट करनी है, मतलब सब कुछ एम्प्लॉय बंधा हुआ है। लेकिन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के थ्रू आप आज़ादी दे रहे हो वर्कर्स को अपने हिसाब से काम करने की। भैया ये तुम्हारा काम है, राइट, मुझे रिजल्ट से मतलब है, अब तुम इस काम को करने में कितना टाइम लगाओ, राइट, किस समय करो, किसको रिपोर्ट करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। आई वॉन्ट द रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल, बस आपने ये बोल दिया। तो ये क्या है? एम्प्लॉय को एम्पावर कर दिया, पावर दे दी, ऑटोनॉमी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो यहाँ से वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको एक सेंस ऑफ बीइंग लगेगा, सेंस ऑफ वेल बीइंग लगेगा, उसको लगेगा यार कुछ ना कुछ बात तो है मैनेजर में या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मुझे इतनी तवज्जो या रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंपॉर्टेंस मिल रही है। हो रहा बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि एक कंपनी यूज में लेती है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। कल का टॉपिक होने वाला है लीडरशिप। जी हाँ, लीडरशिप की हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, मीनिंग पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके टॉपिक है सिलेबस में सब कुछ हम देखने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।